हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्पीकिंग यानी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलने के लिए आपको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, कुछ ना कुछ बातें चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन भी होता है जिसके साथ में आपको बात करने के लिए टॉपिक की नीड नहीं होती है। घंटों बातें होती रहती हैं विदाउट एनी टॉपिक। बकवास करवा लो, ठीक है, कोई फालतू बातें हों, बस चिल करने के लिए है, ठीक है, ऐसे ही बातें करते रहते हैं, घंटों बातें करते रहते हैं। और डजंट मैटर कि रोज बात हो रही हो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद भी बात होती है, लेकिन फिर भी वही बॉन्ड होता है। मैं, हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्त की। ठीक है, दोस्त, दोस्ती एक अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड, ठीक है, कि जो बहुत कुछ डिफाइन करता है, बहुत कुछ दिखाता है। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, एक ऐसा दोस्त, ऐसा खास दोस्त, ठीक है, जो फैमिली से भी बढ़ के होता है। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, एक ऐसा दोस्त मतलब जिससे हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बातें हम अपने भाई बहनों से, अपने घर परिवार में नहीं डिस्कस कर सकते, वो हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, ठीक है। और उन चीजें भी होती हैं, उनका सॉल्यूशन भी मिलता है। एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते रहते हैं बिना किसी टॉपिक के, टॉपिक की नीड नहीं होती। तो आज टॉपिक उसी पर्सन के लिए है, उसी चीज के लिए है जिससे हम बात करने के लिए, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें किसी टॉपिक की नीड नहीं होती, ठीक है। सो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को देखिए, एंजॉय करिए, नॉलेज लीजिए। बस इतना ही कहना है। शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एंड माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका। पहली ही चीज, टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो आप इंट्रो से करते हैं। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हम पहले उसका परिचय देते हैं। परिचय हमें पहली, परिचय में क्या बताना है, फर्स्ट थिंग बतानी है हमको, व्हाट इज फ्रेंडशिप। क्या, व्हाट इज अ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है, तो आप बताएंगे कि दोस्ती क्या है। अपने अपने शब्दों में बताइए भैया क्या है दोस्ती। दूसरी चीज है व्हाट इज अ फ्रेंड, दोस्त क्या है, दोस्ती क्या है, दोस्त क्या है। इन दोनों चीजों को आपको डिफाइन करना है एट फर्स्ट, ठीक है। कि दोस्ती अपने आप में एक ऐसा वर्ड, 2.5 अक्षर का, पाई मात्रा के साथ में। 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं, वैसे 2.5 अक्षर ये भी हैं, लेकिन ये आपके प्रेम से भी ज्यादा बढ़ के होती है, ठीक है। दोस्ती हम कुछ देख के नहीं करते, न जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, काला गोरा, नाटा छोटा मोटा, कुछ भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, हो जाती है। स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, उनसे पक्की दोस्ती, स्कूल कॉलेज, कुछ वर्किंग स्टाफ में भी हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके, कुछ ऐसे राह चलते दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्ती एक ऐसा वर्ड है कि जिसको डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है, बहुत ब्रॉड चीज़ है। तो आप अपने जो भी वर्ड्स हैं इसके बारे में उसको आप एक्सप्रेस करें आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फ्रेंडशिप, एंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फ्रेंड। फ्रेंड एक ऐसी चीज जिससे हमारा नेचर मिले ना मिले, हमारे ख्यालात, हमारे ओपिनियंस मिले ना मिले, फिर भी हम दोस्त होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हमारे ख्यालात मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी बनती है। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आपके ख्यालात नहीं मिलते, आपकी सोच नहीं मिलती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती भी होनी चाहिए। जैसे ऐसी दोस्ती एक, मान लिया दोस्त वो होते हैं कि आप, उनको पता है कि आप गलत हो, फिर भी आपका साथ देंगे। सही में तो साथ देंगे ही देंगे, गलत में भी साथ देते हैं। जैसे दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती थी। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते उसने उसका साथ दिया। तो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि पता है आप गलत हो, लेकिन फिर भी चल भाई तेरे साथ हो, चल जहाँ चलना है, कोई काम करना, ठीक, गलत भी है लेकिन फिर भी डजेंट मैटर। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो ये आपको डिफाइन करना है कि फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंड क्या है,
ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने राइट किए हैं, ठीक है, भूल ना जाऊँ इसलिए, आजकल थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं भूल भी बहुत चीज़ें रहा हूँ, तो मैंने राइट कर लिए कुछ पॉइंट्स। इसके बाद में ये हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की, दोनों की बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेंड्स, दोनों की आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि ज़रूरत क्या है, आखिर इनकी महत्ता है क्या हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में। दोस्त होने क्यों जरूरी है, ना भी हो तो क्या काम चलेगा, हो तो क्या फायदा है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इंपॉर्टेंस आखिर है तो है क्यों, इतना लोग दोस्ती दोस्ती यारी दोस्ती करते हैं, क्यों करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है, डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है, कि आखिर दोस्ती की इंपॉर्टेंस है क्यों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला राइट किया था, उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, लोग देखते हैं अपने दोस्तों में कि ऐसी कुछ क्वालिटीज़ दोस्तों में हों, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस बता दो। उसके बाद अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात करूं, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अबाउट बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये वर्ड, इस वर्ड को डिफाइन करना है कि ये बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, फ्रेंड क्या है, एंड व्हाट इज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या है। भाई फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं सभी के, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई एक होता है, लोगों के दो चार भी होते हैं, मतलब खास दोस्त कह सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसी के बारे में क्वालिटीज अगर आपको बताऊं, सिंपली लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा है, वरना जो भी है सब क्वालिटीज ही हैं दोस्तों में, क्वालिटीज ऑफ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं तो मैंने कुछ क्वालिटीज लिखी थी, जैसे लोग क्या एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दोस्त कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ट्रस्ट किया जा सके, लॉयल हो, ठीक है, सपोर्टिव हो, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ फन लविंग भी हो, मजे भी करता हो, ठीक, अंडरस्टैंडिंग हो, हमको समझे भी, तो ये कुछ क्वालिटीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने दोस्तों में कि भाई लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, सपोर्ट करे, फन लविंग भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, केयरिंग हो, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कहने का मीन्स वही है, ख्याल रखें एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ में फ्री होके बात कर सके, एक दूसरे को समझें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो हम कहने से पहले सोचें ना, अगर सोचना ही पड़ जाए दोस्तों से, अपने खास दोस्त से कोई बात कहने में सोचना पड़ रहा हो, तो फिर वो दोस्ती किस चीज़ की, ठीक है ना। तो दोस्तों से, जो खास दोस्त हो उनसे सोचना नहीं पड़ता है, आप जो भी कहना कह दो, कुछ बात बुरी लगी हो, एक दूसरे की बेइज्जती करने में कभी पीछे नहीं हटते, गाली गलौज नॉर्मल होता है, ठीक है। सबसे खास दोस्तों में ऐसा होता है ना कि गाली से बात ना हो तो फीलिंग्स नहीं आती, इज्जत से बात करो तो लगता है यार गुस्सा है क्या, ठीक है। कभी मान लो दोस्त में, दोस्ती में कैसी कोई इज्जत से बात हो जाए तो ऐसा लगता है साला गुस्सा है क्या, ठीक है, वरना वही गाली दे के बात करो तो लगता है हाँ अब सुकून है कि हाँ अब ठीक है सब, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई खास चीज नहीं है, हो अच्छी बात है, नहीं भी हो तब भी दोस्ती है तो है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, आगे बताता हूँ।
ये हो गया। उसके बाद में अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है कि भाई आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। ये इसके बारे में बताना है, इसका आपको इंट्रो देना है, इसका इंट्रोडक्शन आपको कराना है, ठीक है। कौन है, कहाँ मिला, कैसे मिला, कैसे दोस्ती हुई, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जैसे उसकी, ये तो सब चीज़ होंगे, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, हिज आर हर, कोई भी हो सकता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ उसकी एक्टिविटीज़ बता सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या हैं, 2 की 3 की, ग्रुप की फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर सकते हैं। कुछ स्टडी सेशंस हो गए, कुछ ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, कोई इवेंट्स हो गए, कुछ इवेंट्स हो गए जो टुगेदर इवेंट्स हो गए, जो आपने टुगेदर इवेंट्स किए हों, चाहे वो ट्रेवलिंग हो, ठीक है, या फिर वही आपके स्टडी सेशंस हों, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने फेवरेट पर्सन, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये बता सकते हैं, ओके। और क्या बता सकते हैं, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये आपका अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ये एग्ज़ाम में भी टॉपिक आता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज़ें भी बता सकते हैं कि वो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। तो उसमें बता सकते हैं कि जैसे क्या क्या, जैसे मान लिया कोई इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट देते हूँ आपको, इमोशनल सपोर्ट देते हों, शेयर्ड मेमोरीज, कोई पर्सनल ग्रोथ, ठीक, मान लिया उनके होने से आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही हो, कुछ शेयर्ड मेमोरीज हो सकती हैं ऐसी जो आपकी एक दूसरे के साथ में मेमोरीज बनी हों, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है तो साथ में बहुत सारी मेमोरीज होंगी। इवन कुछ तो ऐसे भी हमारे खास दोस्त हैं जिनके साथ तो इवन कह दूं तो मुश्किल से 2-4 फोटो ही होंगी, वो भी किस जमाने की है पता नहीं, ठीक है, लेकिन इवन दे आर वेरी क्लोज टू मी। ये बता सकते हैं आप, सपोर्ट हो गया है। और सम स्पेशल मोमेंट्स विद योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल मोमेंट्स हो सकते हैं जो आप डिस्कस करना चाहें। कुल मिलाकर आपको जितना भी आपके माइंड में आ रहा है, ये कुछ मैंने हिंट्स दिए हैं जो आप अच्छे से समझ के इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने टॉपिक में। और लास्ट में आपको क्या करना है भाई, कंक्लूजन लिखने की बात करूँगा तो भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं इसी टॉपिक को अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए। और कंक्लूजन लास्ट में होता है कि आपने क्या भाई इतने पूरे मैं बताया, तो कुछ ना कुछ आप क्वाट दे सकते हैं, किसी ना किसी शायरी, चुटकुला, कोई दोहा, कोई श्लोक, इससे आप अपनी कंक्लूजन को एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये आपका टॉपिक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए, क्लासेस को एंजॉय करिए, समझिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।